Hey guys, welcome back to our channel again. I hope you all are doing well and staying safe. So आज हम स्टार्ट करने वाले हैं वर्ल्ड ज्योग्राफी के MCQs. So let's start from the question number 1. The question 1 is time taken by the sun to revolve around the center of our galaxy is. मतलब है सन जो है हमारी गैलेक्सी के सेंटर से पूरा चक्कर काटने में जो है वो कितना टाइम लेता है. ठीक है, सो मान के चलिए दिस इज़ आवर गैलेक्सी. ठीक है, ये मान लीजिए आपकी ये हमारी जो गैलेक्सी ये है एंड यहाँ हमारी गैलेक्सी का सेंटर, ये मान लीजिए ये गैलेक्सी का सेंटर हो गया. ठीक है, यहाँ से सन जो है वो पूरा अराउंड पूरा एक चक्कर लगाने में कितना टाइम लेता है. तो सन मान लीजिए ये सन का पाथ है और सन जो है पूरा इसमें क्या करेगा, मूव करेगा. ठीक है, अपने पाथ में. सो वो कितना टाइम लेगा इस गैलेक्सी इस सेंटर से जो है पूरा एक राउंड कंप्लीट करने में. सन जो है हमारी गैलेक्सी के सेंटर से पूरा जो है एक चक्कर लगाने में वो कितना टाइम लेगा. सो इसका जो राइट आंसर है वो आएगा, तो इसका राइट आंसर आएगा ऑप्शन सी, दैट इज 25 करोड़ ईयर्स. ठीक है, 25 करोड़ ईयर्स टाइम जो है वो सन लेता है गैलेक्सी के सेंटर से पूरा अराउंड पूरा एक चक्कर लगाने में. क्वेश्चन 2 है द कलर ऑफ स्टार इंडिकेट्स इट्स. जो स्टार का कलर हमें देखने को मिलता है, ठीक है, जो जिस कलर के अभी हमें स्टार्स लगते हैं वो कलर जो है वो क्या इंडिकेट करता है. सो वो कलर जो है वो इंडिकेट करता है उसका टेम्परेचर. कलर्स ऑफ स्टार इंडिकेट्स टेम्परेचर. ओके, तो ऑप्शन डी इज अ राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 3 है बिग बैंग थ्योरी इज रिलेटेड टू. जो बिग बैंग थ्योरी है वो किसके रिलेटेड है. सो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी, ओरिजिन ऑफ द यूनिवर्स. origin of the universe. ऑप्शन बी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन. बिग बैंग थ्योरी जो है वो origin of the universe से रिलेटेड है. ठीक है, क्योंकि उसमें क्या है, यूनिवर्स का ओरिजिन, इसी के बारे में जो है पूरा डिस्कस किया गया बिग बैंग थ्योरी में. सो वो किसके रिलेटेड हो गई, ओरिजिन ऑफ द यूनिवर्स के बारे में. क्वेश्चन 4 है द मिल्की वे इज क्लासिफाइड एज. मिल्की वे को क्लासिफाइड कैसे, मतलब क्या क्लासिफाइड किया जाता है मिल्की वे को. सो इसका राइट आंसर आएगा स्पिरल गैलेक्सी. मिल्की वे को और क्या जो है क्लासिफाइड किया जाता है, स्पिरल गैलेक्सी. नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 5. The limit beyond which star suffers internal collapse is called. So उस लिमिट के बारे में जिसके बियॉन्ड स्टार्स जो हैं वो सफ़र करते हैं इंटरनल कोलैप्स, उसको क्या बोला जाता है, उसको बोलते हैं चंद्रशेखर लिमिट. ऑप्शन ए इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन. ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6. विच इज़ अ सेलेस्टियल फेनोमिना अकरिंग ड्यू टू स्टार्स. कौन सा जो है सेलेस्टियल फेनोमिना है जो स्टार्स के कारण जो है वो अकर होता है. सो वो है ऑप्शन बी, दैट इज ब्लैक होल. ब्लैक होल जो है वो किसकी वजह से होता है, स्टार की अकरिंग, मतलब स्टार की वजह से ये फेनोमेना जो है वो होता है, ब्लैक होल. उसके बाद क्वेश्चन नंबर 7. द ब्लैक होल थ्योरी वॉज प्रोनाउंस्ड बाय. ब्लैक होल थ्योरी जो है वो किसने दी थी. ब्लैक होल थ्योरी जो है वो दी थी एस चंद्रशेखर ने. ठीक है, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन. एस चंद्रशेखर ने ये जो थ्योरी दी थी. उसके बाद क्वेश्चन नंबर 8. अ ब्लैक होल इज अ बॉडी इन स्पेस which does not allow any type of radiation to come out. This property is due to its. जो ब्लैक होल बॉडी है स्पेस में वो अलाउ नहीं करती है किसी भी टाइप की रेडिएशंस को आने के लिए. ठीक है, तो उस प्रॉपर्टी को क्या बोला जाता है, उस प्रॉपर्टी को क्या बोला जाता है. इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, हाई डेंसिटी. ऑप्शन सी, हाई डेंसिटी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन. नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9. द टर्म इवेंट हॉरिजन, singularity, string theory and standard model are sometimes seen in the news in the context of. जो terms हैं event horizon, singularity, string theory
और स्टैंडर्ड मॉडल्स। ये कभी कभी जो है आपको न्यूज़ के कंटेक्स्ट में देखने को मिलता है। तो ये मतलब न्यूज़ कंटेक्स्ट इन द कंटेक्स्ट ऑफ किसके कंटेक्स्ट में मिलता है, न्यूज़ में मिलता है, लेकिन किसके कंटेक्स्ट में आपको ये देखने को मिलता है। सो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, दैट इज ऑब्जर्वेशन एंड अंडरस्टैंडिंग ऑफ द यूनिवर्स। जब भी यूनिवर्स की बात चलती है, उसकी ऑब्जर्वेशन से अंडरस्टैंडिंग की, तो वहाँ पे जो है ये सारी चीज़ें देखने को मिलती है, इवेंट हॉरिजन, सिंगुलैरिटी, स्ट्रिंग थ्योरी एंड स्टैंडर्ड मॉडल्स। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन है सुपरनोवा इज, सुपरनोवा क्या है? सुपरनोवा क्या है? एक डाइंग स्टार, ठीक है, एक डाइंग स्टार है सुपरनोवा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 11, हाउ मनी कॉन्स्टलेशंस आर इन आवर स्पेस? हमारे स्पेस में कितनी कॉन्स्टलेशंस हैं? सो हमारी स्पेस में जो है वो है 88 कॉन्स्टलेशंस। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जेक्ट? इनमें से कौन सा जो है वो एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जेक्ट नहीं है? सो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी, दैट इज ब्रिटल स्टार। ब्रिटल स्टार जो है वो क्या है? एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जेक्ट नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13, अ ग्रुप ऑफ स्टार्स अरेंज्ड इन अ पर्टिकुलर शेप इज कॉल्ड। अगर मतलब जो स्टार्स होते हैं अगर अरेंज हुए एक ग्रुप में और एक पर्टिकुलर शेप में हुए, मतलब वो कुछ इंडिकेट कर रहे हैं, उनकी कोई एक शेप बनी हुई है, तो उन स्टार्स को क्या बोला जाता है? उन स्टार्स को बोला जाता है कॉन्स्टलेशन, कॉन्स्टलेशन, ठीक है, उन स्टार को कॉन्स्टलेशन बोला जाता है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 14, हबल स्पेस टेलीस्कोप हैज captured for the first time detailed image of the surface of a distant star, name of the star। जो ये हबल स्पेस टेलीस्कोप है, हबल स्पेस जो टेलीस्कोप है कैप्चर किया उसने फॉर द फर्स्ट टाइम, जो पहले सबसे पहले उसने जो कैप्चर किया था एक डिटेल इमेज किसकी? डिस्टेंट स्टार की सरफेस इमेज को। तो उस स्टार का नाम क्या था? उस स्टार का नाम था ऑप्शन सी, बेटेलेजस। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 है, क्वेश्चन नंबर 15 है लाइट ईयर इज अ यूनिट ऑफ। लाइट ईयर किसका यूनिट है? तो ये तो सबको पता होगा, लाइट ईयर जो है वो डिस्टेंस का यूनिट है। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ नेचुरल यूनिट ऑफ टाइम? इनमें से कौन सा नेचुरल यूनिट नहीं है टाइम का? नेचुरल यूनिट नहीं है टाइम का, ठीक है। सो कौन सा नहीं है इनमें से नेचुरल यूनिट ऑफ टाइम? इसका राइट आंसर आएगा आपका ऑप्शन सी, दैट इज स्टैंडर्ड टाइम। ओके, स्टैंडर्ड टाइम इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17, द यूनिट ऑफ मेजरिंग डिस्टेंस बिटवीन द स्टार इज नोन एज। जिस यूनिट को यूज किया जाता है दो स्टार के बीच में डिस्टेंस मेजर करने का, उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं लाइट ईयर। अभी अभी पढ़ा हमने लाइट ईयर क्या होता है ना, स्टार का डिस्टेंस मेजर करता है, डिस्टेंस के लिए लाइट ईयर को यूज़ करते हैं। तो किसका डिस्टेंस, किसका डिस्टेंस? ये सारा यूनिवर्स की बात हो रही है ना, तो मतलब स्टार्स के बीच का डिस्टेंस यूज मतलब मेजर करने के लिए। सो लाइट ईयर इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18, इफ द स्टार आर सीन to rise perpendicular to the horizon by an observer, he is located on the। अगर कोई स्टार जो है ऑब्जर्वर को, जो उसको ऑब्जर्व कर रहा है, ठीक है, अगर कोई स्टार जो है वो परपेंडिकुलर दिखता है हॉरिजन बाय एन ऑब्जर्वर, मतलब जो उसको देख रहा है उसके मतलब जहाँ पे वो है, जिस ऑरिजिन पे वो है वहाँ से उसको परपेंडिकुलर दिख रहा है, तो वो ही इज़ लोकेटेड ऑन द, वो कहाँ पे लोकेट होगा, मतलब वो कहाँ पे है, उसकी लोकेशन कहाँ पे है उस टाइम? तो उसकी लोकेशन होगी इक्वेटर पे, इक्वेटर पे, ठीक है। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ पर्सन स्टूड अलोन इन अ डेजर्ट ऑन अ डार्क नाइट। एक पर्सन जो है वो खड़ा है कहाँ पर? एक डेजर्ट में, एक डार्क नाइट में, एक आधी रात में, मतलब मान लीजिए वो खड़ा है डेजर्ट पे, and wanted to reach his village which has situated 5 kilometers east of the point where he was standing. He had no instrument to find the direction, but he located the pole stars. The most convenient way now to reach his village is to walk in the।
सो क्वेश्चन क्या है कि एक पर्सन जो है वो खड़ा है एक डेजर्ट में खड़ा है डार्क नाइट में, एंड वो अपने विलेज में जाना चाहता है जो कि वहाँ से 5 किलोमीटर ईस्ट की तरफ है। कहाँ से? जहाँ पे वो खड़ा है उस जगह से, ठीक है। अब उसके पास कोई इंस्ट्रूमेंट नहीं है कि उसको डायरेक्शन का पता चले, लेकिन उसके पास क्या है? बट ही लोकेटेड द पोल स्टार। ओके, सो मोस्ट कन्वीनियंट वे नाउ टू रीच हिज विलेज इज टू वॉक द, क्या होगा वो? इसका ऑप्शन सी जो है वो राइट आंसर है, डायरेक्शन कीपिंग द पोल स्टार टू हिज लेफ्ट। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20, द ग्रुप ऑफ स्टार्स दैट इंडिकेट द डायरेक्शन ऑफ पोल। वो ग्रुप्स ऑफ स्टार जो क्या किसकी डायरेक्शन को इंडिकेट करते हैं, किसकी डायरेक्शन को बताते हैं? पोल्स की। सो वो कौन से ग्रुप ऑफ स्टार्स होते हैं? वो होते हैं आपके सप्तऋषि। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ओके, सो नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 21, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रिलेटेड टू स्पेस टर्मिनोलॉजी। इनमें से जो है वो स्पेस टर्मिनोलॉजी से कौन सा वाला जो है वो रिलेट नहीं करता है? तो वो कौन सा नहीं करता? बाइट। बाइट किससे रिलेट करता है? अगर आपको याद होगा जो हमने कंप्यूटर सीरीज अभी एमसीक्यूज वाली स्टार्ट करी है, हमने पूरे चैप्टर्स जो हैं वो कवर अप करे हैं, सो उसमें हमने पढ़े हैं बाइट्स, ठीक है। जीबी मतलब गीगाबाइट, तो ये आपने सब पढ़ा हुआ है, एमबी, जीबी। तो ये बाइट जो है इसमें नहीं आता। अदरवाइज बाकी ये जो तीन हैं ऑप्शंस, ये तीनों जो है वो स्पेस टर्मिनोलॉजी में आते हैं। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 22, द साइंटिस्ट हु फर्स्ट डिस्कवर्ड दैट द अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड द सन वॉज। वो कौन से साइंटिस्ट थे जिन्होंने सबसे पहले जो है डिस्कवर किया कि अर्थ जो है वो सन के इर्द गिर्द घूमती है, अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड द सन। कौन से साइंटिस्ट ने जिन्होंने सबसे पहले जो है वो ये डिस्कवर किया था? वो थे ऑप्शन सी, दैट इज कॉपर्निकस। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट विद रेफरेंस टू अवर सोलर सिस्टम। नीचे कुछ जो है स्टेटमेंट्स दी हुई हैं, तो इनमें से आपको बताना है कि कौन से हमारे सोलर सिस्टम को लेकर के करेक्ट है। तो अभी मतलब हमें स्टेटमेंट्स रीड करेंगे, उसके बाद पता चलेगा कि कौन सी स्टेटमेंट है वो सही है। तो फर्स्ट है आपकी, द अर्थ इज अ डेंसेस्ट ऑफ ऑल द प्लैनेट इन आवर सोलर सिस्टम। सो पहली स्टेटमेंट बोलती है कि अर्थ जो है ना वो सारे प्लैनेट से, जितने भी हमारे सोलर सिस्टम में प्लैनेट हैं उनमें से जो है वो सब में क्या है? सबसे डेंसेस्ट है, घनी है, ठीक है। सो एक ये है। अब ये अगर बिना बाकियों को बिना पढ़े हम ये स्टेटमेंट को ट्रू कर रहे हैं, ठीक है, इट मीन्स यहाँ पे कोई और ऑप्शन तो है नहीं है कि अगर एक और चूज करना है हमें तो एक ही करना है, तो यही जो है वो आंसर राइट है। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24, विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट बिलोंग्स टू द सोलर सिस्टम। इनमें से जो है वो सोलर सिस्टम से कौन सा वाला जो है वो बिलोंग नहीं करता? कौन सा वाला बिलोंग नहीं करता है, ठीक है। सो ऑप्शन ए है एस्ट्रॉयड, जो कि ऑलरेडी हमारे सोलर सिस्टम में प्रेजेंट होते हैं। एस्ट्रॉयड्स, कॉमेट्स, प्लैनेट्स, ये तीनों तो करते हैं। अभी नेबुला नहीं करता। सो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, क्योंकि नेबुला जो है वो सोलर सिस्टम में नहीं है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 25, हु फर्स्ट प्रोनाउंस दैट द सन इज द सेंटर ऑफ अवर सोलर सिस्टम एंड द अर्थ रिवॉल्व अराउंड इट। वो कौन थे जिन्होंने सबसे पहले ये जो है प्रोनाउंस किया कि सन जो है ना वो हमारे सारे प्लैनेट्स का सेंटर है, सारे के सारे सोलर सिस्टम का जो सेंटर है वो है सन, और जो अर्थ है वो सन के इर्द गिर्द, सन के अराउंड घूमती है। तो वो अभी ये क्वेश्चन हमने पढ़ा था कि किसने जो है फर्स्ट डिस्कवर किया था, है ना, तो वो थे कॉपर्निकस। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 26, द नंबर ऑफ प्लैनेट इन सोलर सिस्टम इज। सोलर सिस्टम में कितने प्लैनेट्स हैं? सो 8 प्लैनेट्स हैं। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 27, विच ऑफ द गिवन 2 प्लैनेट्स आर बिटवीन मार्स एंड यूरेनस इन ऑर्डर ऑफ डिस्टेंस फ्रॉम सन।
कौन से दो प्लैनेट्स जो हैं वो मार्स और यूरेनस के बीच में आते हैं अगर हम सन से लेकर के डिस्टेंस जो है वो कवर करते हैं, बाहर से नहीं, सन से, मतलब सेंटर, कोर ऑफ द जो ये प्लैनेट्स होते हैं इनका जो सेंटर है वहाँ से लेकर के, मतलब सन होता है ना सबका सेंटर, तो सन से लेकर के डिस्टेंस कवर करेंगे, मार्स और यूरेनस के बीच में दो कौन से वाले जो हैं वो प्लैनेट्स आते हैं। सो इसका राइट आंसर आएगा जुपिटर एंड सैटर्न, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 28, द प्लैनेट्स बिटवीन अर्थ एंड सन आर, अर्थ और सन के बीच में जो प्लैनेट है वो कौन सा है, कौन से हैं, दो प्लैनेट्स आएंगे ना, अर्थ और सन के बीच में दो प्लैनेट्स आते हैं, सो कौन से प्लैनेट हैं जो अर्थ और सन के बीच में है। सो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, मरकरी एंड वीनस। मरकरी और वीनस जो है वो अर्थ और सन के बीच में आते हैं, सो राइट आंसर है सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 29, अर्थ इज लोकेटेड बिटवीन, अर्थ जो है वो किन दो प्लैनेट्स के बीच में लोकेट करता है। सो ऑप्शन ए, वीनस एंड मार्स के बीच में, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 30, विच इज ट्रू अबाउट प्लैनेट्स, अभी कुछ स्टेटमेंट्स हैं, प्लैनेट्स के बारे में कौन सी स्टेटमेंट जो है वो सही है। प्लैनेट्स आर नॉन ल्यूमिनस बॉडीज एंड डोंट शाइन, बिल्कुल भी नहीं। स्टार्स हैं, सन है, मून है, सन इज़ अ मेन एग्जाम्पल है ना, तो सन इतना शाइन करते हैं, सन की वजह से तो हम, हमारे डे एंड नाइट है, तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल गलत होगी हमारी। बी स्टेटमेंट पढ़ेंगे, प्लैनेट शाइन्स थ्रू दे आर नॉन ल्यूमिनस बॉडीज, प्लैनेट शाइन दो दे आर नॉन ल्यूमिनस बॉडी, प्लैनेट शाइन करते हैं जबकि वो नॉन ल्यूमिनस बॉडी है, इट इज़ ट्रू। ठीक है, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 31, द प्लैनेट नियरेस्ट टू द सन इज, जो सन के सबसे पास वाला प्लैनेट है, मरकरी। मरकरी इज द नियरेस्ट प्लैनेट है ना, सो मरकरी, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 32, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज नॉट प्रॉपरली मैच्ड, तो कौन से पेयर हैं जो प्रॉपरली मैच नहीं कर रहे हैं। सो द लार्जेस्ट प्लैनेट ऑफ सोलर सिस्टम, सबसे बड़ा जो प्लैनेट है सोलर सिस्टम का, जुपिटर, सही है बिल्कुल। द स्मॉलेस्ट प्लैनेट ऑफ द सोलर सिस्टम, मर्क्यूरी। द ब्राइटेस्ट प्लैनेट ऑफ द सोलर सिस्टम, वीनस, ये तीनों स्टेटमेंट सही हैं। द स्लोएस्ट मूविंग प्लैनेट ऑफ सोलर सिस्टम, मार्स, ये गलत है। ठीक है, सो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। अभी ये गलत है तो हमें गलत ही चूज करना था, तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। ये गलत है तो ये मत सोचना फिर आंसर कौन सा है क्वेश्चन का। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 33, हाइड्रोजन, हीलियम एंड मीथेन आर द मेन गैसेस प्रेजेंट ऑन। हाइड्रोजन, हीलियम एंड मीथेन, ये जो है तीन मेन गैसेस है जो प्रेजेंट हैं किस पे, जुपिटर, सैटर्न एंड मार्स पे, जुपिटर, सैटर्न एंड मार्स पे, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट प्लैनेट ऑफ सोलर सिस्टम, इनमें से जो है वो सोलर सिस्टम का प्लैनेट नहीं है, वो ऑप्शन बताना है। मर्क्यूरी है, वीनस है, फ्लोरिडा एंड सैटर्न, सैटर्न है तो फ्लोरिडा नहीं है, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ओके, सो ये नहीं है, मतलब ये नहीं सोचना ये गलत है, बाकी वाले तीन इसके आंसर नहीं हो सकते, जो गलत है वही इसका आंसर है। ठीक है, फ्लोरिडा जो है वो इसका राइट आंसर है इस क्वेश्चन का, क्योंकि उन्होंने नॉट अ प्लैनेट पूछा था। नेक्स्ट क्वेश्चन 35, द टर्म Goldilocks zone is often seen in the news in the context of Goldilocks zone जो है आपको ये न्यूज़ में देखने को मिला, तो किसके कॉन्टेक्स्ट में मिला था। सो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, द लिमिट ऑफ हैबिटल जोन अबव द सरफेस ऑफ द अर्थ। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 36, डायमंड रिंग इज अ फेनोमेना ऑब्जर्व। डायमंड रिंग जो है ये एक फेनोमेना ऑब्जर्व हुआ। सो इसका राइट आंसर है ओनली अलोंग द पेरिफेरल रीजन ऑफ द टोटलिटी ट्रेल। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 37, दैट इज सोलर इक्लिप्स अकर्स ऑन। सोलर इक्लिप्स कब अकर होता है, वो होता है न्यू मून डे पे, सो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन 38, द सबस्टांस प्रेजेंट एट द सेंटर ऑफ द सन आर। जो सन के सेंटर में सबस्टांस प्रेजेंट होता है वो क्या होता है, वो होता है फॉर्म ऑफ गैस एंड प्लाज्मा, सो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन 39, सोलर एनर्जी इज ड्यू टू।
सोलर एनर्जी किसके कारण है? न्यूक्लियर फ्यूजन के कारण है, ठीक है। सो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 40। एवरी सोलर इक्लिप्स अकर्स ऑन, हर सोलर इक्लिप्स जो है वो कब अकर होता है? सो हर सोलर इक्लिप्स अकर होता है अमावस्या ओनली। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हेन डज सोलर इक्लिप्स अकर, सोलर इक्लिप्स कब अकर होता है? सो इसका राइट आंसर आएगा आपके पास में ऑप्शन सी, व्हेन मून कम्स बिटवीन अर्थ एंड सन। जब मून जो है वो अर्थ और सन के बीच में होता है तभी तो क्या होता है? न्यू मून डे, है ना। सो इस तरीके से भी ये क्वेश्चन आ सकता है। सेम क्वेश्चन है, अलग अलग वे में आ रहा है, सो कंफ्यूज नहीं होना है। जब जो है मून वो अर्थ और सन के बीच में होता है तभी तो न्यू मून डे भी होता है ना, तभी उसी दिन होता है वो, है ना। तो उसी दिन जो है उसी को सोलर इक्लिप्स बोलते हैं इवन, तो वही अकर होता है, उस दिन होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 42। The solar eclipse achieves totality only in limited geographical region because, so इसका राइट आंसर आएगा ऑप्शन ए, द साइज ऑफ द शेडो ऑफ द मून ऑन द अर्थ इज स्मॉल एज कंपेयर टू क्रॉस सेक्शन ऑफ अर्थ। जो सोलर इक्लिप्स होता है वो अचीव करता है टोटलिटी ओनली लिमिटेड जियोग्राफिकल रीजन्स, मतलब कुछ ही जियोग्राफिकल रीजन्स में जो है ये उसको मतलब कवर करता है। किस वजह से? क्योंकि जो साइज है शेडो का मून की अर्थ पे वो क्या होता है? छोटा होता है, कम शेडो पड़ती है उस पर एज कंपेयर टू क्रॉस सेक्शन ऑफ द अर्थ, दैट्स वाई। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 43। सन्स हॉलो इज प्रोड्यूस बाय द रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट इन, सन्स हॉलो जो है वो प्रोड्यूस होता है रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट इन, मतलब किस में? सो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, दैट इज आइस क्रिस्टल्स इन सर्कस क्लाउड। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 44। वन एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट इज एवरेज डिस्टेंस, एक एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट जो है वो एवरेज डिस्टेंस है। ऑप्शन ए, बिटवीन अर्थ एंड सन। ओके, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 45। द एवरेज और मीन डिस्टेंस बिटवीन अर्थ एंड सन, सन और अर्थ के बीच का जो मीन डिस्टेंस बोल सकते हैं या एवरेज डिस्टेंस बोल सकते हैं वो कितना है? तो वो है 150 इंटू 10⁻⁶ किलोमीटर। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 46। द डिस्टेंस बिटवीन अर्थ एंड सन, अर्थ और सन के बीच का जो डिस्टेंस है वो कितना है? सो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, दैट इज 149.6 मिलियन किलोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 47। द अर्थ इज नियरेस्ट टू द सन ऑन, अर्थ जो है वो सन के पास कब होता है? ऑप्शन ए, 3 जनवरी को। क्वेश्चन नंबर 48। साइज ऑफ सन इन इज हाउ मैनी टाइम्स बिगर देन दैट ऑफ द अर्थ, जो सन का साइज है वो कितना ज़्यादा टाइम्स बड़ा है अर्थ से? तो वो है 109 टाइम्स। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 49। विच ऑफ द फॉलोइंग प्लैनेट डज नॉट हैव सैटेलाइट, कौन से प्लैनेट की सैटेलाइट नहीं है? वीनस की। सो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 50। विच ऑफ द फॉलोइंग प्लैनेट डज नॉट हैव सैटेलाइट, कौन से प्लैनेट की जो है वो सैटेलाइट नहीं है? सो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, दैट इज मर्क्यूरी। ओके, सो आई होप आपको ये क्वेश्चंस समझ में आए होंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करना एंड कमेंट में बताना आपको वीडियो कैसी लगी। अगर आपको कोई डाउट होगा तब भी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताना। थैंक यू।